हेलो एवरीवन, मैं शिवी एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज सभी को न्यू चैप्टर स्टार्ट कराया जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने गणपति जी की इमेज लगाई हुई है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर 3, जिसमें 2 पार्ट करा चुकी हूँ, 2 चैप्टर कंप्लीट करा चुकी हूँ क्विज़ करा के। और रही बात टेलीग्राम से, अगर आप हमारे जुड़ना चाहें तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक से अटैच हो सकते हैं। चलिए अपना हम टॉपिक बताते हैं, साथ साथ आपको ये बता दें कि आप सभी लोग देखते तो हैं वीडियो को, पर लाइक बहुत कम आते हैं, तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ओके। और कमेंट करके भी बताइए कि कैसी लग रही है वीडियो। चलिए अब हम चैप्टर नेम देखते हैं, माध्यम एवं तकनीक। ये चैप्टर जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप लोग के लिए। देखिए जैसे कि आप देख ही रहे हैं, माध्यम एवं तकनीक में कुछ टॉपिक्स लिखे हैं, मैं उन्हें पढ़ के बताना चाहूँगी आपको। परंपरागत एवं आधुनिक पेंटिंग्स, मूर्तिकला जिन्हें हम स्कल्पचर भी कहते हैं, प्रिंट मेकिंग जिसे हम छापा कला भी कहते हैं, म्यूरल, और साथ साथ ग्राफिक डिज़ाइन एवं मल्टीमीडिया का आर्ट। इस चैप्टर में आपको इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन ऐसे दिए जाएंगे जो कि टीजीटी, पीजीटी, एलटी, डीएसएसबी, आरपीएससी और नेट जीआरएफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। और ये सभी क्वेश्चन बार बार रिपीट किए गए हैं, तो इन्हें मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगी आपको। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम आपको इस चैप्टर के बारे में बताएंगे। जी देखिए, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि गेरू में चर्बी मिलाकर सर्वप्रथम कलाकृतियाँ का निर्माण किया गया। तो ये आपका प्रागैतिहासिक मानव लोग करते थे। और आपको बता दें कि जैसे प्रागैतिहासिक मानव जैसे जो अस्थियाँ प्राप्त हुई थी, जो सर्वप्राचीन अस्थियाँ, तो वो आपकी पूरा पाषाण काल के मध्य बेल्लारी नामक स्थान पर प्राप्त हुई थी। बेल्लारी नामक दक्षिण भारत में पड़ता है, ओके। नेक्स्ट देखिए, जो पदार्थ रंग के कणों को बांधता है वह क्या कहलाता है? तो बाइंडर। एक दूसरे में रंग को पकड़ना तो बाइंडर कहलाता है। टेम्परा चित्रण माध्यम के रूप में पायस का प्रयोग होता है, तो उसमें गोंद का प्रयोग भी होता है, अंडा का भी प्रयोग होता है, ग्लिसरीन का प्रयोग भी करते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी आवश्यकता अनुसार। जैसे जैसे आवश्यकता हो टेम्परा चित्रण में उस तरीके से चित्रण करते हैं। लकड़ी के धरातल पर बनाया गया कैसीन ग्राउंड और जिप्सम ग्राउंड पर चित्रण किया जाता है, तो टेम्परा माध्यम में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चित्रण की विधि कहलाती है, तो तकनीक कहा जाता है, विधा कहा जाता है। आगे देखिए, भित्ति चित्रण की विधा जिसमें प्लास्टर गीले होने पर रंगों को लगाया जाता है, वह क्या कहलाती है? तो फ्रेस्को चित्रण। फ्रेस्को के 2 तकनीकें हैं, अब कौन कौन सी हैं वो देखिए, फ्रेस्को सेस्को और फ्रेस्को ब्यूनो, मतलब गीली भित्ति और शुष्की भित्ति में किया जाता है ये कार्य। प्लास्टर की हुई सूखी दीवार पर खनिज रंगों से किया गया चित्रण कहलाता है, तो फ्रेस्को सेस्को, ठीक है। खनिज रंग जैसे प्राकृतिक रंग, आपके लेपिस लाजुली और कई रंग हैं जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त हुए हैं आपको, उस तरीके से। नेक्स्ट देखिए, दीवार का प्लास्टर गीला रहते हुए भी खनिज रंगों में चित्रांकन कर दिया जाता है, वो क्या कहलाता है? तो फ्रेस्को ब्यूनो। गीली भित्ति पर खनिज रंगों से चित्रांकन करना, उसे फ्रेस्को ब्यूनो कहते हैं, मतलब गीली भित्ति, जैसे मैंने आपको बताया। नेक्स्ट देखिए, फ्रेस्को पद्धति का प्रयोग मुख्य रूप से 14वीं सदी से 16वीं शताब्दी के बीच कहाँ पर किया गया? तो इटली में, ठीक है। आगे देखिए, फ्रेस्को चित्रण में धरातल पर प्लास्टर की परत लगाई जाती है, तो 3 परत लगाई जाती है। और फ्रेस्को का वार्निश की जाती है, तो वैक्स वार्निश से, ये वार्निश का नाम है, उससे वैक्स वार्निश की जाती है। भित्ति चित्रण की विधा क्या है? तो आपकी टेम्परा भी है और फ्रेस्को भी है और सिग्रेफिटो भी है, तो ये तीनों ही भित्ति पर किए जाते हैं कार्य। सिग्रेफिटो विकसित हुई, अब ये जो सिग्रेफिटो है जो कि आपको बताया भित्ति चित्रण है, वो कहाँ से शुरू हुआ? तो यूरोप में। और भित्ति चित्रण की परंपरा कहाँ से आरंभ हुई? तो अजंता से, ठीक है। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये टीजीटी के एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट देखिए, भित्ति चित्रण की विधा नहीं है, जैसे कि आपको पता है कि फ्रेस्को टेम्परा और फ्रेस्को ब्यूनो भित्ति चित्रण विधा है, और ब्रोकन कलर भित्ति चित्रण नहीं है। नेक्स्ट देखिए, तेल चित्रण का आविष्कारक कौन है? तो वॉन आइक बंधु ने किया था इसका निर्माण।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार नेट में रिपीटेड है, तो इसे बहुत अच्छे से तैयार कर ले। तैल चित्रण का माध्यम नहीं है, तो तैल चित्रण में तारपीन का तेल यूज़ करा जाता है, अलसी का तेल यूज़ किया जाता है और वार्निश भी यूज़ किया जाता है। सिर्फ प्लास्टिक इमलेशन नहीं किया जाता है, तो ये गलत है। तैल रंगों का पैलेट पर मिलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पैलेट नाइफ का। ठीक है, जब हम पैलेट आपका, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं स्क्रीन पे एक इमेज बना रही हूँ, ये देखिए, इस प्रकार से पैलेट होता है कलर करने के लिए, उसी में एक पैलेट नाइफ से वर्किंग करते हैं। यहाँ होल सा होता है, इसमें हम अपनी डिब्बी फंसा के इसमें कलरिंग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तैल रंगों को मोम के साथ मिश्रित कर लगाने की क्रिया को कहते हैं तो एनकास्टिंग। अगर तैल और मोम को मिलाकर वर्किंग स्टार्ट करते हैं तो एनकास्टिंग कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, तैल चित्रण की प्रविधि नहीं है, तो ड्राई ब्रशिंग तैल चित्रण की है, ब्रोकन कलर तैल चित्रण की है और स्कम्बलिंग, ये तीनों ही तैल चित्रण का है। जो वॉश है वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था, वॉश की पत्ती बानी थी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा, तो आगे पढ़ेंगे आप इस चीज़ को। नेक्स्ट देखिए, तैल चित्रण में प्रयोग नहीं होता है, तो तारपीन का तेल प्रयोग होता है, नाइफ प्रयोग होती है और ईजल, ये तीनों प्रयोग होते हैं। देखिए, ये जो ईजल है ये आप जैसे कि इस तरीके से होता है, आपका इस प्रकार से ईजल बना होता है और यहाँ पे हम अपना कैनवास रखते हैं और अपनी पेंटिंग करते हैं। ठीक है, तो इसे ईजल कहा जाता है। आगे देखिए, चित्रण के समय अलसी का तेल तथा टर्पेंटाइन का तेल अनुपात कितना उचित रहता है? तो 50%, 50%। नेक्स्ट देखिए, जल रंग चित्रण प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो इंग्लैंड से हुआ। ठीक है, 18वीं शताब्दी में हुआ था इंग्लैंड में शुरू। शताब्दी लिख देती हूँ 18वीं, 18 सदी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। किस चित्रण में हाईलाइट दिखाने हेतु कागज का श्वेत छोड़ देते हैं? तो जल रंग में क्या करते हैं कि जब हमें हाईलाइट दिखाना होता है तो जो सफ़ेद कागज होता है उसको रंगते ही नहीं, ऐसे का ऐसा छोड़ देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जल रंग चित्रण के पिता कौन माने जाते हैं? तो पॉल सेडवाय। अभी ये लास्ट 2020 में ही ये क्वेश्चन आया है नेट में कि जल रंगों के चित्रण के पितामह जनक कौन माने जाते हैं? तो पॉल सेडवाय। तो अच्छे से तैयार कर ले इसे। नेक्स्ट देखिए, जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि जल रंग का चित्रण किस शताब्दी में प्रारंभ हुआ? तो 18वीं शताब्दी में। आगे देखिए, जल रंग चित्रण के लिए सब उपयुक्त तुलिका होती है। देखिए, तुलिका मीन्स होता है ब्रश। ठीक है, तो ब्रश का नाम है सेबल। जो सेबल नाम की ब्रश होता है वो ज़्यादा उपयोगी होता है जल रंग के लिए। आगे देखिए, बाजार में जल रंग मिलते हैं, तो टिकिया में भी मिलते हैं, शीशी में भी मिलते हैं और ट्यूब में भी मिलते हैं। तो ये उपयुक्त तीनों आ जाएंगे। तीव्र प्रकाश को कहा जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब वर्किंग, मतलब वाइट ज़्यादा दिखाने के लिए, तो उसे क्या कहा जाता है? हाईलाइट कहा जाता है, बहुत ज़्यादा हाईलाइट करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाईलाइट के लिए कागज को श्वेत छोड़ दिया जाता है, तो जल रंग के चित्रण में, जैसे कि आपने भी पहले पढ़ा, सफ़ेद रंग के मिश्रण से तैयार रंगतें कहलाती हैं, तो ये टिंट कहलाती है। देखिए, सफ़ेद रंग जैसे कि हम वर्किंग करते हैं तो कुछ इस प्रकार से करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे कि हम अभी पढ़ रहे थे, सफ़ेद रंग के मिश्रण से तैयार रंग कहलाती है, तो टिंट कहलाती है। हम इसे तान नहीं कह सकते, ना शेड कह सकते हैं, ना ही प्रकाश। सफ़ेद रंग के मिश्रण को कहा गया है, उसको जब हम तैयार कर देते हैं तो टिंट कहलाता है वो, सफ़ेद रंग मिलाने पर। अगला देखिए, वसली क्या है? तो चित्रण के लिए उपयुक्त धरातल। वसली एक कागज होती है जो 7-8 कागजों को चिपका कर वसली तैयार की जाती है, तो ये वही माध्यम है, तो चित्रण के लिए तैयार की जाती है। वास चित्रण का प्रारंभ हुआ तो बंगाल स्कूल में, और बंगाल स्कूल के जनक आपको पता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर माने जाते हैं पितामह। आगे देखिए, भारत में वास चित्रण का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया? जैसे कि अभी मैंने बताया, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, और जिसमें एक रंग को धरातल पर रखा कर सूखने पर उसे बार बार धोना, पुनः रंगना, फिर धोना, उसे क्या कहते हैं? वास चित्रण कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, कागज को सिकुड़न से बचाने के लिए चित्रण करते समय कागज को गीला करके बोर्ड पर कागज की ब्राउन टेप से चिपकाया जाता है, जिसे माउंटिंग कटा जाता है। यह किस पर लागू किया जाता है? तो जल रंग में किया जाता है ये प्रोसेस। आगे देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल रंग तकनीक की कितनी श्रेणियां होती हैं? तो 2 श्रेणियां होती हैं। और पारदर्शक में आला प्राइमरा, स्पॉन्जिंग आदि, और अपारदर्शक में ड्राई मशीन,
सॉरी बाय मिस्टेक, ड्राई ब्रशिंग, ग्वास, स्कम्बलिंग और स्टिंगलिंग आदि तकनीक की सुविधा में प्रयोग किए जाते हैं, तो जल रंग में की जाती है। गोंद मिश्रित अपारदर्शक रंगों का प्रयोग कहलाता है, तो ग्वाश। ठीक है, गोंद मिश्रण से जो अपारदर्शी रंग तैयार किए जाते हैं उन्हें ग्वाश कहा जाता है। किस विधि को बॉडी कलर के नाम से जाना जाता है, तो ग्वाश को ही बॉडी कलर कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, वॉट्समैन कागज कहाँ का उत्पादन है, तो ये इंग्लैंड से प्राप्त हुआ है, जे वॉट्समैन कंपनी ने तैयार कराया था। नेक्स्ट देखिए, कैनवास कपड़े को फ्रेम पर कसने के पश्चात उस पर अस्तर की जो परतें लगाई जाती हैं उसे क्या कहते हैं, तो भूमि बंधन कहा जाता है। आगे देखिए, भूमि बंधन की दो प्रक्रियाएं होती है, जिसे कहते हैं साइजिंग और प्राइमिंग। नेक्स्ट देखिए, तैल चित्रण के लिए प्रारंभिक रेखांकन किया जाता है, तो चारकोल स्टिक से किया जाता है प्रारंभिक आलेखन। ठीक है, जल रंग और तैल रंग में किस प्रकार कार्य करते हैं, तो जल रंग में लाइट टू डार्क करते हैं और तैल रंगों में डार्क टू लाइट करते हैं। मतलब जल रंग में हल्के से गहन करते हैं, मतलब गाढ़ा करते हैं, और तैल रंग में गाढ़े से लाइट करते हैं। जैसे कि आप कभी भी अगर जल रंग कर रहे हैं चित्रण, तो आप क्या करेंगे, लाइट रंग जैसे आपने लगाया तो आप उस पर दूसरा कलर अप्लाई कर सकते हैं, डार्क कर सकते हैं। पर अगर आप तैल का चित्रण करते हैं कैनवास पे, तो अगर आपने डार्क रंग किया है तो उस पर आप लाइट रंग यूज़ कर पाएंगे। जैसे कि जल रंग में ये होता है कि आपने डार्क कलर लगा दिया तो उसके बाद उस पर कोई भी रंग नहीं चढ़ता, पर तैल रंग में ऐसा होता है कि अगर डार्क कर दिया तो आप लाइट चढ़ा सकते हो तुरंत क्लीन करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि किंचित गोल किनारे वाली सफ़ेद बालों वाली तुलिका मीन्स आपको जैसे बताया मैंने कहलाती है, तो फिल्बर्ट जो आपकी जल रंग में हम प्रयोग करते हैं, इस तरीके की तुलिका होती है, इस तरीके की, तो इस तुलिका को हम फिल्बर्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टूथब्रश या हार्ड ब्रश से स्प्रे करना कहलाता है, तो स्पेंटरिंग। ओके, नेक्स्ट की इम्पेस्टो का आरंभ किया था, तो इम्पेस्टो का आरंभ किसने किया था, जॉन बेट पाए ने। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपका कि सैनग्यून ड्राइंग प्रचलित कब हुई, तो 14वीं शताब्दी में। अब ये जो क्वेश्चन है कि कुछ बच्चे कहते हैं मैम एक्सप्लेन करिए, तो इन क्वेश्चंस में कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है आपके लिए। ये जैसे दिखाए जा रहे हैं वैसे ही आंसर आते हैं इनके, एज इट इज़। ये क्वेश्चन कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन इसमें बार बार रिपीट किए गए हैं, तो आप कृपया करके इन सब क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लें, नोट्स बनाते रहें, क्योंकि जैसे जिस श्रृंखला आपको फर्स्ट वीडियो में दिखाई गई थी हमारी, उसी श्रृंखला हेतु हम तीसरा पाठ आज शुरू कर चुके हैं, जिसमें 115 क्वेश्चन है, सॉरी 155 क्वेश्चन है। तो आपको ये 3 वीडियो दी जाएंगी 3 पार्ट में, जिसका प्रथम पार्ट आज हम आपको दे रहे हैं। तो इसे तैयार करिए और कल हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, और 12 बजे इसका क्विज़ कराया जाएगा। और अब टाइमिंग बिल्कुल भी चेंज नहीं की जाएगी, दोपहर 12 बजे आपका वर्किंग स्टार्ट की जाएगी, और इवनिंग 6:30 पे आपका रिवीजन कराया जाएगा। तो इसी समय से आप समय अनुसार उपस्थित रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। ओके, थैंक यू टू ऑल। लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करा करें, ताकि हमें पता चले कि आपके लिए ये हमारी वीडियो कितनी उपयोगी रही। ओके।